बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम बोर्ड परीक्षा 2025 के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न पत्र करेंगे बच्चों, और विषय का नाम है सामाजिक विषय। कक्षा है बच्चों 10वीं के, आप सामाजिक विषय के प्रश्न पत्र देखेंगे बच्चों। इसी तरह हम कम से कम 8 से 10 प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, अभ्यास प्रश्न पत्र, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। बच्चों क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो बच्चों बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो आपको पता होगा बच्चों प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था बच्चों प्रथम विश्व युद्ध? 1914। इसका राइट आंसर होगा बच्चों 1914। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई। बच्चों बताना मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई। तो बच्चों मुंबई में जो पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी वो हुई थी बच्चों 1854 में। कब स्थापित हुई थी बच्चों? 1854 में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। तीसरा क्वेश्चन बच्चों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर परीक्षाओं में ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, लगातार कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई। तो बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत हुई। और बच्चों इस समय अब मध्य प्रदेश टाइगर के मामले में भारत में अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। यहाँ वर्तमान में बच्चों मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या 785 है, जो भारत में सभी राज्यों से सबसे अधिक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्योग जो चूना पत्थर के को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ऐसा उद्योग बताना है बच्चों जिसमें चूना पत्थर जो होता है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों चूना पत्थर का उपयोग जो होता है बच्चों को सीमेंट उद्योग में किया जाता है। कौन से उद्योग में बच्चों? सीमेंट। तो इसका राइट आंसर है बच्चों सीमेंट। सीमेंट के उद्योग में बच्चों चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसी की सहायता से बच्चों सीमेंट का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बच्चों आपको याद होगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम। कौन थे बच्चों? कांशीराम। ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सौर्यू कलाकार कहाँ के थे। तो फ्रेडरिक सौर्यू जो कलाकार थे बच्चों वो फ्रांसीसी कलाकार थे। कहाँ के थे बच्चों? फ्रांसीसी, फ्रांस के रहने वाले थे, इसलिए फ्रांसीसी कलाकार कहलाते हैं बच्चों ये। तो बच्चों ये बहुत सही विकल्प क्वेश्चन देखे हमने। इसके बाद बच्चों अब करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला क्वेश्चन है बच्चों, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सौर्यू ने कितने चित्रों की माला की श्रृंखला बनाई थी। तो बच्चों इन्होंने जो चित्रों की श्रृंखला बनाई थी वो थी 4। कितने चित्र थे बच्चों? 4 चित्र को इनकी जो है एक श्रृंखला बनाई थी। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई। तो बताना है क्वेश्चन बच्चों कि श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई। तो श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति बच्चों हुई 2009 में। कब हुई बच्चों? 2009, मई 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति हुई। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी है। तो आपको लोगों को बच्चों याद होगा नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या बच्चों? काठमांडू। ये नेपाल की राजधानी बच्चों, जहाँ बच्चों एकमात्र पशुपतिनाथ जी का मंदिर स्थित है नेपाल में। तो ये बच्चों नेपाल की राजधानी है। ये भारत का समीपवर्ती देश है बच्चों। इसके बाद अगला है, एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो बच्चों प्रजातांत्रिक सरकार जो होती है बच्चों वो उत्तरदायी होती है जनता के प्रति। किसके प्रति बच्चों? जनता। लोकतांत्रिक शासन होता है वो जनता का शासन होता है बच्चों, जनता के द्वारा। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक प्रमुख बाधक तथ्य है। तो बताना बच्चों सांप्रदायिकता के मार्ग में जो बाधक तथ्य है बच्चों वो है राष्ट्रीय एकता। क्या है बच्चों? राष्ट्रीय एकता जो सांप्रदायिकता के मार्ग में क्या है? बाधक है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों राष्ट्रीय एकता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर जीके और वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है बच्चों ये, कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो बच्चों भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, और इसकी साक्षरता है बच्चों 93% है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। तो सबसे
सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य बच्चों केरल है, जिसकी साक्षरता दर है 93.91%। कितनी साक्षरता बच्चों इसको? 93.91। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाना है आपको, सही जोड़ी मिलानी है बच्चों। तो सही जोड़ी में देखते हैं, पहला है वंदे मातरम। तो बच्चों वंदे मातरम जो है वो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या होगा बच्चों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरा बच्चों हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो था बच्चों, इसके पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। कौन थे बच्चों? महात्मा गांधी। गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक जो थी लिखी थी बच्चों, वो लिखी थी हमारी ज्योतिबा फुले ने। किसने लिखी थी बच्चों? ज्योतिबा फुले। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ज्योतिबा फुले। प्रेस कानून की समीक्षा। बच्चों प्रेस कानून की समीक्षा जो की गई थी गवर्नर जनरल बेंटिंग द्वारा की गई थी, और बच्चों इन्हीं ने जो है सती प्रथा का अंत भी किया था। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी बच्चों 1991 में। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 1991 में भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। बच्चों ISI का उपयोग बच्चों जो है ISI जो है का उपयोग औद्योगिक वस्तुओं में किया जाता है। ISI मार्का कहलाता है बच्चों, जो औद्योगिक वस्तुओं में जो है पीछे मुद्रित रहता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखना बच्चों, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो बच्चों औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले प्रारंभ हुई थी बच्चों इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी औद्योगिक क्रांति। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी बच्चों? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी औद्योगिक क्रांति। इसी को बच्चों ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है बच्चों? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, जो कि टाइगर के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है बच्चों। अगला है बच्चों बांधों का आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो बच्चों बांधों को जो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था वो कहा था बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों जो है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं बच्चों, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम बताना। बच्चों भारत की 2 खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? तो बच्चों आपको पता होगा भारत की जो खाद्यान्न फसलें हैं वो हैं हमारे गेहूं और चावल, जो मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल हैं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों गेहूं और कौन सा बच्चों? चावल। तो इनकी जो भारत की जो खाद्यान्न फसलें हैं बच्चों वो है गेहूँ और चावल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बच्चों प्रतिरक्षा और विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? प्रतिरक्षा और विदेशी मामले। तो बच्चों ये विदेशी मामले होते हैं और प्रतिरक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री, और ये दोनों मामले बच्चों संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? संघ सूची। संघ सूची बच्चों केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है संघ सूची के विषयों पर। तो बच्चों सुरक्षा, प्रतिरक्षा और विदेशी मामले कौन सी सूची में आते हैं बच्चों? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो बच्चों केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है बच्चों का तो RBI। कौन करता है बच्चों? RBI। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बच्चों इसकी स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी बच्चों 1 अप्रैल 1935 को ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और ये बच्चों बैंकों का बैंक कहा जाता है और बैंकों पर नियंत्रण भी यही रखता है बच्चों RBI। अगला है सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो बच्चों सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार है जाति, कौमा बच्चों धर्म, कौमा लिंग, कौमा शिक्षा और कौमा आय। ये बच्चों जो है हमारे सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार है जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा और आय।